जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीआईपी सिविल गुरु में। तो देखिए जो पिछला पार्ट था, हमारा फर्स्ट पार्ट था, उसमें मैंने आप लोग के साथ 15 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और उनकी जो पीडीएफ है वो मैंने आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी है। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो वो आप देख लीजिए, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा, इफ़ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज टेंसाइल द लेटरल स्ट्रेन विल बी। देखिए क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है उनका जो नेचर है वो कैसा है, टेंसाइल है। तो हमको बताना लेटरल स्ट्रेन जो होंगी वो कैसी होंगी, टेंसाइल होंगी, कंप्रेसिव होंगी, जीरो होंगी या फिर नॉट डिटरमाइंड। देखिए क्वेश्चन जीपीएससी एई में पूछा गया क्वेश्चन है और लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2018 का ही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको चूज़ करेंगे। बिल्कुल देखिए, अगर आपने अपना आंसर ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट किया है तो बिल्कुल सही है, इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए समझते हैं कैसे। देखिए मान लीजिए कि अगर कोई भी हमारे पास मेंबर है, सपोज ये कोई हमारे पास मेंबर है और इस पे जो हम टेंसाइल लोड इस पे हम अप्लाई कर रहे हैं। अगर इस बॉडी पे हम टेंसाइल लोड अप्लाई करेंगे तो इस बॉडी की जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर बॉडी की लेंथ इंक्रीज हुई है तो डाया क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अगर बॉडी की लेंथ इंक्रीज हुई है तो डाया क्या हो जाएगा, इसका डिक्रीज हो जाएगा। और अगर डाया डिक्रीज हुआ है तो वो ड्यू टू किसके होगा, कंप्रेसिव नेचर के। ठीक है, अगर इसको कंप्रेस करेंगे, आप इस बॉडी को कंप्रेस करोगे तभी इसका क्या हो सकता है, डाया डिक्रीज हो सकता है। तो इसका मतलब आप अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लगाएंगे और वो टेंसाइल है तो जो लेटरल स्ट्रेन होगी वो कैसी होगी सर, कंप्रेसिव होगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए, एज पर वॉल्यूम ऑफ एनी बॉडी कैन नॉट बी चेंज बट द शेप कैन बी चेंज। देखिए वॉल्यूम तो उसका सेम रहेगा, वॉल्यूम तो जितना है मटेरियल, अगर मान लीजिए कि वो बॉडी जो थी हमारी वो 1 किलोग्राम की थी तो बॉडी तो 1 किलोग्राम की ही रहेगी आफ्टर इलोंगेशन भी, तो वॉल्यूम तो उसका चेंज नहीं होगा, जो भी उसका वॉल्यूम रहेगा वही रहेगा। लेकिन उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। और अगर लेंथ आप इंक्रीज़ करोगे तो उसकी वजह से जो डाया है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और जो लेटरल स्ट्रेन है वो आप लोग की रिप्रेजेंट उसको करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ पॉइजन्स रेशियो ऑफ अ मटेरियल इज 0.5। देखिए पॉइजन्स रेशियो हमको गिवन है मटेरियल का कितना, 0.5। देन द इलास्टिक मॉडुलस ऑफ द मटेरियल, हमको इलास्टिक मॉडुलस बताना है। देखिए इलास्टिक मॉडुलस को हम लोग ई से भी लिखते हैं और यंग मॉडुलस भी हम इसको बोलते हैं। तो ई की वैल्यू हमको बतानी इन टर्म्स ऑफ सीयर मॉडुलस, क्योंकि यहाँ पे सीयर मॉडुलस हमको गिवन है। यानी कि जो इलास्टिक मॉडुलस है वो 3 टाइम्स होगा सीयर मॉडुलस के। ऑप्शन ए कह रहा है कि जो इलास्टिक मॉडुलस होगा ई, वो क्या होगा, 3 टाइम्स होगा सीयर मॉडुलस के। या फिर इलास्टिक मॉडुलस जो है वो 4 टाइम्स होगा सीयर मॉडुलस के। या फिर जो इक्वल होगा सीयर मॉडुलस के, या फिर इनडिटरमाइन, हम उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। यूपी आर्मिनल में और ईएससी में क्वेश्चन पूछा है, लेटेस्ट ही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिए, हम लोगों को मालूम है कि ई इजिकल टू जो होता है, अगर आप लोग को फॉर्मूला याद हो मैं आप लोग को सॉल्यूशन ही दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हो। ई इजिकल टू जो फॉर्मूला होता है वो 2G1 प्लस के म्यू, जहाँ पे ई जो होता है हमारे पास सीयर मॉडुलस होता है, जी जो होता है, सॉरी, ई जो होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, जी जो होता है सीयर मॉडुलस होता है, और म्यू जो होता है वो पॉइजन्स रेशियो होता है। तो ई इज इक्वल टू 2G1 प्लस के, जो म्यू है उसकी वैल्यू हमको गिवन है कितनी, 0.5। तो 0.5 और 1 कितना हो गया, 1.5। तो ई इज इक्वल टू कितना आएगा, 2G मल्टीप्लाई 1.5। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स। तो ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3G। तो इसका मतलब क्या है कि जो सीयर मॉडुलस है वो क्या होगा, 3 टाइम्स होगा। जो हमारा यंग मॉडुलस है वो 3 टाइम्स होगा किसके, सीयर मॉडुलस के, क्योंकि जी हमारा क्या है, सीयर मॉडुलस है, ई क्या है, यंग मॉडुलस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। A member which is subjected to reversible tensile or compressive stress may fail at a stress lower than the ultimate stress of the material. This property of material is called। देखिए इसमें हमसे बोला गया है एक मेंबर है, कोई भी एक मेंबर हो सकता है हमारे पास, वो जो है उस पर जो लोड लगाया गया है वो टेंसाइल है और कंप्रेसिव है, लेकिन वो रिवर्सिबल लोड है। कैसा है, रिवर्सिबल लोड है, टेंसाइल है और कंप्रेसिव नेचर का है। तो वो मटेरियल जो है वो फेल हो जा रहा है, मटेरियल जो है फेल हो जा रहा है, लेकिन वो फेल जो हो रहा है अपनी अल्टीमेट स्ट्रेस, जो भी उसकी अल्टीमेट स्ट्रेस है उससे पहले ही किसी वैल्यू पे वो फेल हो जा रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे मटेरियल की। सही आंसर बताएंगे, प्लास्टिसिटी ऑफ मटेरियल, वर्केबिलिटी ऑफ मटेरियल, या फिर फेटीज ऑफ द मटेरियल। सही आंसर आप लोग अपना चूज करेंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग का क्या होगा।
जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को चूज़ किया है तो बिल्कुल सही आंसर आप लोग का फेटीज़। इसको हम क्या बोलेंगे, इस प्रॉपर्टी को, उस मटेरियल की फेटीज़ बोलेंगे। चलिए यहाँ पे इसको समझ लेते हैं। MPPSCAE में क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें बोला गया अ मेंबर विच इज़ सब्जेक्टेड टू रिवर्सिबल टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस may fail at stress lower than the ultimate stress of the material. This property of material is known as fatigue of the material. देखिए इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी में क्या होता है, अगर मान लीजिए ये मेंबर है और आपने इस पर टेंसाइल फोर्स लगाया, टेंसाइल फोर्स लगाने के बाद ये मेंबर में क्या होगा, इलोंगेशन होगा। और अगर आपको इस लोड को रिमूव कर देते हो और अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है तो इसको इलास्टिसिटी बोलते हैं। लेकिन अगर ओरिजिनल शेप में नहीं आता तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी बोलते हैं। लेकिन वहीं पर जो आप टेंसाइल या कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे थे, इसको आप क्या करिए, अल्टरनेट फॉर्म में लगाइए, कभी टेंसाइल कभी कंप्रेसिव। तो इस तरीके का जो फोर्स होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल बोलेंगे। जब रिवर्सिबल कंडीशन हमारी आ जाती है किसी भी मटेरियल पे तो उसको हम क्या बोलते हैं, फेटीज़। क्या बोलते हैं उसको, फेटीज़। तो फेटीज़ ऑफ द मेटल ये आप लोग की प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेशर मीटर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि जो प्रेशर मीटर होता है, एक सेकेंड इसको देखिए, जो प्रेशर मीटर होता है, प्रेशर मीटर टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ, जो प्रेशर मीटर टेस्ट होता है वो हम किसको डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं। तो इसका आंसर चूज़ करेंगे पॉइजन्स रेशियो, शियर मॉडुलस, बल्क मॉडुलस या फिर यंग मॉडुलस। देखिए यूपीपीसीएल एई में आप लोग का 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो सही आंसर बताएंगे आप लोग का सही आंसर क्या होगा। एक एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है, सभी क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में रिपीट होते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। बिल्कुल देखिए, जो प्रेशर मीटर टेस्ट होता है आप लोग का, वो शियर मॉडुलस जो होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जी। ठीक है। और शियर मॉडुलस जो वैल्यू होती है इसकी क्या होती है, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, दोनों का रेशियो जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, शियर मॉडुलस। और अभी मैंने आप लोग को बताया ई और जी में जो रिलेशन होता है वो कितना होता है, 2G 1 + के म्यू, ये हमारा एक रिलेशन होता है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये भी क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो किस लिए यूज़ करा जाता है, शियर मॉडुलस को निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील विद हाई कार्बन कंटेंट विच ऑफ द फॉलोइंग जोन इज़ नॉट प्रोमिनेंट। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हमको बनाना है और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो रहना है वो स्टील के लिए रहना है विद हाई कार्बन स्टील, और उसमें क्या है, हाई कार्बन स्टील है। तो उनमें से कौन सा जोन जो है वो गायब हो जाएगा, कौन सा प्रोमिनेंट हो जाएगा, कौन सा मिस हो जाएगा, इलास्टिक जोन, प्लास्टिक जोन, इल्ड जोन या फिर यहाँ से स्टेन हार्डनिंग। तो यूपीपीसीएल एई में पूछा गया क्वेश्चन है 2019 में, तो बिल्कुल अभी का क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर बताएंगे, सही आंसर क्या होगा। देखिए होता क्या है कि जब भी आप स्टील में, ठीक है, अगर आप लोग के पास स्टील है और आप इसमें कार्बन की अमाउंट को बढ़ाइए, तो जैसे जैसे हम इसमें कार्बन की अमाउंट को बढ़ाते हैं तो इसकी वजह से क्या है, जो हमारा स्टील है वो ब्रिटेल होता जाता है, स्टील जो है वो ब्रिटेल होता जाता है। तो ब्रिटेल होने की वजह से क्या है कि उसकी जो मटेरियल की इल्डिंग होती है वो रिड्यूस हो जाती है। इल्डिंग जो है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से जो इल्ड जोन है वो प्रोमिनेंट हो जाता है, उसमें से इल्ड जोन क्या हो जाता है, मिस हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो इल्ड जोन जो हो जाएगा वो मोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है इन केस ऑफ इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ कार्बन, क्योंकि कार्बन बढ़ाने से क्या हो जाता है, स्टील जो है वो ब्रिटेल होना शुरू हो जाती है। इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी, ये मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर कर देता हूँ। आप सोच रहे हो कि सर पीडीएफ, तो वो लिंक आप लोगों को मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जा करके आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को, वहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। और जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी इन्फॉर्म कर चुका हूँ, देखिए मंडे या फिर ट्यूसडे को क्या है, हमारा जो ऐप है वो लॉन्च हो जाएगा और वहाँ पर मैं आप लोग को ये जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन्हीं क्वेश्चंस को वन लाइनर की फॉर्म में लेके आऊँगा। ठीक है, वन लाइनर की फॉर्म में लेके आऊँगा, उसी जो एक कोर्स होगा हमारा, और उसमें ही क्या होगा, जो चैप्टर है आप लोग को उसको वन लाइनर, जो कि वन लाइनर बुक हैं अवेलेबल है मार्केट में, उनको वन लाइनर की फॉर्म में लेके आऊँगा। यानी कि उसमें जो भी आप लोग का जेई है उसमें ऑल जेई कवर हो जाएंगे, चाहे आप लोग एसएससी जेई दो या फिर कोई भी स्टेट जेई। देखो लेकर तो मैं इसको ए लेवल तक जाऊंगा, लेकिन मैं जेई को पूरा श्योरिटी देता हूँ कि जेई में कोई भी टॉपिक वहाँ से नहीं बचेगा, बचेगा तो एई में भी नहीं, लेकिन मैं फिर भी जेई को लेकर के चलूँगा वहाँ पे, और बहुत अच्छा लेवल उसका रखेंगे, बेसिक टू एडवांस रखेंगे, और बहुत मज़ा उस सीरीज़ में आप लोग को आएगा।
पूरी जान झोंक दी है मैंने उसको कोर्स को तैयार करने में अपनी, और कुछ कंटेंट उसका तैयार हो चुका है और कुछ अभी तैयार उसका हो रहा है। तो आप लोग को बहुत पसंद आएगी और बहुत हेल्पफुल होगी एग्ज़ाम में। और वहाँ पे आप लोग का 1 मिनट का भी जो टाइम है वो आप लोग का बेकार नहीं होगा, एकदम टू द पॉइंट होंगी बातें, और एकदम आप लोग को एग्ज़ाम के डायरेक्शन में और एग्ज़ाम को ध्यान में रख करके वो आप लोग का किया गया है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे अपना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ये आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एई में पूछा गया क्वेश्चन है। ड्यूरिंग टेंसाइल टेस्टिंग ऑफ अ स्पेसिमेन यूजिंग अ यूटीएम द पैरामीटर्स एक्चुअली मेजर्ड। देखिए होता क्या है, जो यूटीएम होता है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन होता है जिससे हम टेंसाइल टेस्ट करते हैं। ठीक है, कोई भी अगर स्पेसिमेन है, सपोज स्टील है, और स्टील का हमको टेंसाइल टेस्ट करना है तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, यूटीएम का, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन का। लेकिन वो किसको मेजर करती है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, वो किसको मेजर करती है। तो याद रखेंगे वो लोड और एलोंगेशन को। किसको मेजर करती है, लोड और एलोंगेशन को। अगर आपको याद हो तो हम ग्राफ भी बनाते थे स्टील का, कुछ इस तरीके से ग्राफ भी आप लोग का आता था। तो एक तरफ आप लोग का स्टे यहाँ पे एलोंगेशन को रिप्रेजेंट करता था, चेंज इन लेंथ, और यहाँ पे आप लोग का लोड होता था। इस तरीके से हम उसको बनाते थे, और स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच भी ये ग्राफ आप लोग का आता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन होती है और एलोंगेशन को ये मेजर करती है, लोड एंड एलोंगेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मेजर स्ट्रेन, यहाँ पे पूछा गया है टू मेजर स्ट्रेन, स्ट्रेन रोस्टेस आर यूज्ड। हमको बताना है जो स्ट्रेन रोस्टेस होता है, स्ट्रेन रोस्टेस क्या होता है, एक मेथड होता है। क्या होता है, एक मेथड होता है। तो इस मेथड की हेल्प से हम क्या करते हैं, लीनियर स्ट्रेन को मेजर करते हैं, शियर स्ट्रेन को करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक को करते हैं, या फिर एनी ऑफ द एबव। तो देखिए इससे हम मेजर करते हैं लीनियर स्ट्रेन को। किसको मेजर करते हैं, लीनियर स्ट्रेन को। बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेन रोस्टेस मेथड। देखिए आप लोगों को हो सकता है बहुत लोग तो इसको पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन स्ट्रेस और स्ट्रेन को मेजर करने के भी कुछ मेथड हैं, तो वो हम यहाँ पे देख ले रहे हैं। सबसे पहले स्ट्रेन को मेजर करने का तो रोस्टेस मेथड है जो हम यूज़ करते हैं। जब वन लाइनर लेके आऊँगा तो उसमें सब कवर करूँगा टोटली, कुछ भी नहीं उसमें स्किप होने वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम। नेक्स्ट बात करते हैं, अ लोकलाइज्ड कंप्रेसिव स्ट्रेस एट द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू मेंबर इज़ नोन एज। देखिए दो मेंबर हैं, एक मेंबर ये है, दूसरा मेंबर ये है। अब आप इसको कंप्रेस कीजिए तो जहाँ पर इनका कॉन्टैक्ट वाला पोर्शन है यहाँ पे क्या होगी, क्रैशिंग। यहाँ पे क्या होगी गाइस, क्रैशिंग होगी। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि शियर होगी, बेंडिंग होगी, टेंसाइल होगी या क्रैशिंग। इसका सही आंसर बताएंगे क्या होगी, क्रैशिंग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये भी आप लोग का आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया था। तो सही आंसर क्या हो गया, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम। देखिए वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम इन एलोंगेटिंग अ बॉडी बाय अ यूनी एक्सियल फोर्स किसके इक्वल होगा, 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर आप लोग को याद हो जब आप डेरिवेशन करते हो तो 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन जो होता है आप लोग का, वो वर्क डन या फिर एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम आप लोग का होता है। इसको हम एनर्जी स्टोर्ड भी बोलते हैं, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। कोई भी मटेरियल कितनी एनर्जी स्टोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ रिजिडली कनेक्टेड बार ऑफ स्टील एंड कॉपर इज कूल्ड द कॉपर बार विल बी सब्जेक्टेड टू। देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, मान लीजिए कि दो बार हैं, एक बार ये है और दूसरी बार ये है, दोनों एक दूसरे से रिजिडली कनेक्टेड हैं। सही है। अब मान लीजिए कि एक बार स्टील की है और दूसरी बार कॉपर की है, तो इनका थर्मल कोफिशिएंट किसका कम होगा, थर्मल कोफिशिएंट कॉपर का कम होगा और स्टील का क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर आप इसको कूल करते हो, कूल करने का मतलब क्या है कि आप टेम्परेचर को क्या कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो। तो जैसे टेम्परेचर को रिड्यूस करोगे तो कॉपर क्या करेगा, कंप्रेस होने की कोशिश करेगा, अंदर की तरफ आने की कोशिश करेगा। ठीक है, और स्टील क्या करेगा, इसको अंदर आने नहीं देगा, क्योंकि थर्मल कोफिशिएंट कम है तो स्टील इसको अंदर नहीं आने देगा। तो क्या करेगा, बाहर की तरफ खींचेगा। जब स्टील इसको बाहर की तरफ खींचेगा तो कॉपर पे कैसा फोर्स अप्लाई होगा, यहाँ पे टेंसाइल फोर्स। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। देखिए सिविल और मैकेनिकल दोनों में क्वेश्चन पूछा गया था, तो अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखिए आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के तो अभी भी फॉर्म ऑनलाइन हो रहे हैं, अगर अभी तक आपने नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि हमारा एक चैनल है दूसरा क्लासिक जॉब, वहाँ पे मैंने प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाई हो इसकी, कैसे अप्लाई कर सकते हो आप और क्या क्या एलिजिबिलिटी वहाँ पे रखी गई है। क्योंकि वहाँ पे डिप्लोमा वाले भी और डिग्री वाले भी दोनों लोग वहाँ पे जा कर के अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वो वीडियो आप वहाँ पे जा कर के देख लीजिए। और रही बात वन लाइनर की, तो देखिए होता क्या है, अब मान लीजिए कि आपने क्या करा, देखिए दो ऑप्शन हमारे पास होते हैं, एक ऑप्शन होता है फर्स्ट और एक होता है सेकंड। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या होता है कि हम पूरी चीज़ को थ्योरी वाइज पढ़ें,
पूरी चीज़ को थ्योरी वाइज पढ़ें। मैं आप लोगों को सारी चीज़ बताऊँ, सोइल क्या होता है, कितने टाइप्स की सोइल होती हैं, थ्री फेज डायग्राम क्या होता है, फॉर्मूले क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मतलब आपको एक एक चीज़ बताऊँ। दूसरा तरीका क्या होता है, यहाँ पे भी आप लोग को 1 आवर की क्लास मिले और 1 आवर में केवल इतना ही हो पाए। और यहाँ पे आप लोग को क्या है, 1 आवर की क्लास मिले, लेकिन 1 आवर की क्लास में जो भी वन लाइनर क्वेश्चन बन सकते हैं इस चैप्टर से पूरे, वो आप लोग को वन लाइनर क्वेश्चन मिल जाए। तो आप लोग का 1 घंटा यहाँ से ज़्यादा यूटिलाइज है कि यहाँ से ज़्यादा यूटिलाइज। देखिए कॉन्सेप्चुअल तो आप कई बार पढ़ भी चुके हैं, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल तो आप पढ़ भी चुके हैं, लेकिन यहाँ से आप लोग को वो चीज़ें मैं दूंगा, वो फैक्ट्स मैं आप लोग को दूंगा, वो वन लाइनर्स मैं आप लोग को दूंगा जो डायरेक्ट आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप वहाँ से पढ़िए, डायरेक्ट क्वेश्चन टिक कीजिए, पढ़िए, डायरेक्ट क्वेश्चन टिक कीजिए, यानी कि एक तरीके से आप लोग का रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पे एक और चीज़ रहेगी, जो मान लीजिए कि आप कहोगे सर इसका कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर, तो उसकी कॉन्सेप्ट की अलग से वीडियो बना करके दूंगा उसी कोर्स में। उसी कोर्स में अलग से कॉन्सेप्ट की भी वीडियो होंगी। तो बहुत धमाकेदार सीरीज़ ये मैंने बनाई है, इसको अच्छे से मैंने किया है। तो जो कॉन्सेप्ट होता है ना, तो वो कॉन्सेप्ट की अलग से उसको 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट की क्लिप मैंने वहाँ पे डाल दी है। तो बहुत अच्छे से कोर्स डिज़ाइन किया है, सच में आप लोग को बहुत मज़ा आएगा। तो देखो जितनी जल्दी हमारा कोर्स लॉन्च हो पाता है, जैसे ही लॉन्च होगा आप लोग को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, आप वहाँ से जा करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही था। आप लोग को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग के फीडबैक से ही मुझे पता चलता है कि कहीं ना कहीं मैं सही डायरेक्शन में चीज़ों को लेके जा रहा हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।